नमस्कार। टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। प्रदेश नंबर 2 में मंत्रिमंडल थप भरल संबंधी प्रशंसा। नेपाली कांग्रेस प्रदेश नंबर 2 सरकार संग 2 बुंदे सहमति का सरकार में सहभागी होबा लगल है। एहि संगे सरकार में सहभागिता के लिए कांग्रेस औपचारिक रूप में सहमत भेल। जसपा उपेंद्र यादव पक्ष के दिस से मुख्यमंत्री लालबाबू राउत तथा नेपाली कांग्रेस के दिस से संसदीय दलक नेता रामसरोज यादव सहमति पत्र में हस्ताक्षर कयने। सहमति पत्र में लोकतंत्र संहिता समानुपाती का प्रादेशिक अधिकार के संरक्षण संवर्धन आ सुदृढ़ीकरण कर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल प्रदेश 2 के प्रदेश सभा संसदीय दल के नेता मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के नेतृत्व में रहल सरकार में नेपाली कांग्रेस प्रदेश नंबर 2 की प्रदेश सभा संसदीय दल के नेता रामसरोज यादव के नेतृत्व में सरकार में सहभागी होबाक उल्लेख रहल है। तहिना प्रादेशिक आवश्यकता आ विज्ञ सबके राय सहित मंत्रिपरिषद के संरचना आ कार्य विभाजन के आरो वैज्ञानिक आ व्यवस्थित बनाकर मंत्रिपरिषद के संख्या थपकट कल जा सकबाक सहमति पत्र में उल्लेख रहल है। कांग्रेस के दिस से रामसरोज यादव के नेतृत्व में ओम प्रकाश शर्मा आ वीरेंद्र सिंह मंत्री बन रहा है। रामसरोज यादव के भौतिक मंत्रालय, ओम प्रकाश शर्मा के खाने पानी तथा सिंचाई एवं वीरेंद्र सिंह के संचालन मंत्रालय के जिम्मा देल जबाक आंतरिक सहमति भेल जनाओल गेल। मंत्री सबके शपथ ग्रहण आइए हेबाक बुझल गेल। प्रदेश नंबर 2 में मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय, आंतरिक मामला तथा संचार मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय, ऊर्जा तथा सिंचाई मंत्रालय, सामाजिक विकास मंत्रालय, उद्योग पर्यटन तथा वन मंत्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय, कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मंत्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मंत्रालय आ महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्रालय कायम कयल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत स्थानीय तह में पठौने सशक्त अनुदान की योजना के सचियाउल जबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। बैसार प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा बैसार में मुख्यमंत्री राउत सशर्त अनुदान के योजना में कोनो त्रुटि भेल तो सचियाब बतौने छथि। ऐसे पहले प्रदेश सभा सदस्य सब संग समन्वय नहीं कऽ स्थानीय तह में सशर्त अनुदान के बजट पठौने कहत मंगल दिन विपक्षी दल सब प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा बैसार अवरुद्ध बनौने छल। मुख्यमंत्री राउत प्रदेश सभा सदस्य सब देने सुझाव आ योजना सिफारिश के ध्यान देल जबाक जिक्र कयलनि। प्रदेश सभा सदस्य सब देने योजना अनुसार बहुतो ठाव में गेल आ किस ठाव में त्रुटि भेल वो स्वीकार कयलनि। तहिना वो विनियोजन विधेयक या अन्य विधेयक अयलाक बाद गंभीरतापूर्वक पढ़ि कऽ पारित करब आग्रह कयलनि। तो छुटेको छ, केही माननीयजीहरूको योजना चाहिँ अर्कै माननीयजीको पर्न गएको छ। यानी जुन किसिमका न्यायोचित किसिमले माननीयजीहरूले दिएको योजनालाई सम्बोधन हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन। यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो। यसको दुःखद पक्ष र मैले एकछिन अघि माननीयजीहरूसँग कुरा हुँदाखेरि मैले भनेका थिएँ कि सकभर 2 किसिमको कुरा हुन सक्छ। एउटा त यो नहुनु पर्ने भएको भन्दाखेरि दुःखद कुरा हो र यसलाई अब कसरी करेक्सन गर्न सकिन्छ। मैले आन्तरिक मामला मन्त्रीजीलाई भने कि यो जसरी उहाँहरूले दिएको सिफारिस क्याबिनेटमा आइसकेपछि मैले क्याबिनेटमा हेर्दा पनि, किनभने कांग्रेसका डेलिगेसन पनि गएर अन्य व्यक्तिहरूले पनि डेलिगेसन दिएर नै दिएको योजनालाई मैले आन्तरिक मामला मन्त्रीजीलाई मैले दिएँ जस्ताको त्यस्तै। मैले भने कि यसमा त्यो गडबडी नहोस्, त्यसमा कुनै किसिमको फरक नहोस्, किनभने फरक पर्दाखेरि हामीलाई नै जवाब दिनुपर्छ। मुख्यमन्त्रीको हैसियतले मैले पोहोर पनि जवाब दिएका थिएँ सशक्त अनुदानको सन्दर्भमा, माननीय अर्थमन्त्रीजीले पनि जवाब दिनुभएको थियो र रोस्टममा यसरी मुख्यमंत्री राउत प्रतिबद्धता जनौला के बाद आज प्रदेश सभा बैसार संचालन भेल छल। बैसार में प्री बजट के विमर्श भेल छल। प्रदेश सरकार बृहस्पति के नीति तथा कार्यक्रम लेबाक तैयारी कयलक अछि। पिछला 24 घंटा में धनुषा में आई 72 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा उपलब्ध कोरोना तथ्यांक अनुसार मंगल दिन धरि धनुषा में कोरोना संक्रमित के संख्या 15 से 19 रहल में आई 72 थप भेल अछि। एखन धरि सक्रिय संक्रमित के संख्या 14 से 88 रहल अछि। तहिना ठीक होवला के संख्या 102 पहुंचल अछि। एहि तरह आई धनुषा में कोरोना संक्रमण से 1 गोटे के मृत्यु भेल। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा जनौलक अछि। आई 231
गोटे पीसीआर परीक्षण करौने में 72 गोटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आयल तथ्यांक मूल्य कही धौरसा में मृत्यु होबला में मिथिला नगर पालिका वार्ड नंबर 2 नकटाझीज रनिहार 67 वर्षक एक गोटे रहल त उनकर जानकी मेडिकल कॉलेज रमदैया में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल जनाओल गेल। धौरसा में संक्रमित में से 13 से 97 गोट होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे त सामान्य इलाज में रहल संख्या 63 रहल। तहिना आईसीयू में संक्रमित के संख्या 26 रहल त वेंटिलेटर में इलाज करा रहल के संख्या 2 रहल। धौरसा में एखन धरि कोरोना के कारण मृत्यु भेल संख्या 91 पहुंचल। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा सदस्य शिवचंद्र चौधरी प्रदेश सभा के बैसार में वर्तमान प्रदेश सरकार की आलोचना कलक। अवसर प्रदेश के प्रदेश सभा बैसार में बजट सांसद चौधरी प्रदेश सरकार विकास के नाम में एखन धरि लकड़ी तक तोड़ नहीं सकल कहत प्रदेश सरकार की कड़ा आलोचना कलक। वो कहलन बजट फ्रीज भरल अवस्था रहल पावल बजट से खर्च कर नहीं सकल अवस्था प्रदेश सरकार अपन कर्तव्य कहिया बुझत। प्रदेश सरकार सिंचाई में छोटछीन काज केने रही तो सिंचाई में उल्लेखनीय कोनो काज नहीं केने आरोप लगबैत शिक्षा के अवस्था में सेहो किस सुधार नहीं भेल बतौलन। वो शैक्षिक गुणस्तर सुधार करबाक लेल प्रदेश सरकार खासे ध्यान नहीं देने आरोप लगबैत वो कहलन नहीं कोनो कानून बनाउने नहीं लगाम कसके काज केने कोना शिक्षा में सुधार होत। प्रदेश नंबर 2 में उद्योग स्थापना केला पर 20 वर्ष धरि कर नहीं लेबाक प्रदेश सरकार के उद्घोष कतेक कार्यान्वयन भेल अवस्था से प्रश्न खड़ा करे तो निर्णय कयल गेल एतेक लंबा समय में कतेकटा उद्योग सब आयल ओहिके सेहो जानकारी नहीं देल गेल बतौलन। मधेश आंदोलन के जग में सरकार स्थापना भेल आ शहीद सबके सहयोग करो प्रबाक में अपन कोनो दो मत नहीं रहल बतबैत भैंसी बाँटय वाला काम प्रति अपन विमति रहल जनबैत प्रदेश सरकार भैंसी बाँटय जेहन अलोकप्रिय काज नहीं कर सेहो आग्रह केने। नेपाल में आई थप 4344 गोटे व्यक्ति कोरोना संक्रमित भेटल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार देशभर की प्रयोगशाला में 12,074 गोटे के पीसीआर और 4,568 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर पीसीआर मार्फत 3,449 आ एंटीजन मार्फत 895 गोटे संक्रमित पुष्टि भेल। नेपाल में एखन धरि 6,15,652 गोटे में संक्रमण देखल गेल। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 81 गोटे संक्रमित की मृत्यु भेल। एखन धरि 8,179 गोटे संक्रमित की मृत्यु भेल। आई 5,768 गोटे संक्रमित ठीक भेल। ठीक होबला के दर 85.2% पहुंचल मंत्रालय जनौलक। एखन देश भर 80,336 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक मंत्री उमाशंकर अरगरिया त्रिभुवन स्थल के अनुगमन केलनि। आई विमानस्थल पहुंचकर मंत्री अरगरिया विमानस्थल के संरचना आ सुधारक लेल भेल प्रयास के बारे में जानकारी लेने छलैथ। तहिना ओ विमानस्थल के रनवे आ पार्किंग क्षेत्र के सेहो निरीक्षण कयने छलैथ। विमानस्थल के आगमन आ प्रस्थान स्थल के संगे शौचालय लगायत समग्र सरसफाई के बारे में सेहो ओ चाँक व्यक्त कयने छलैथ। अनुगमन के क्रम में मंत्री अरगरिया यात्रु सबके सहज उपजका व्यवस्थापन के चुस्त दुरुस्त राख निर्देशन दिलन। विमानस्थल पहले से बेसी सुधार भेल कहे ओ किछ कमी कमजोरी के सेहो समाधान करैत आगा बढ़ब धारणा रखलनि। ओ सर सफाई के लेल सेहो 24 घंटे जनशक्ति व्यवस्थापन कयल जेबाक जानकारी दिलनि। अवस्थामा तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला जो पहिला त एकदम जताततै फोहोर यताउता एउटा डेकोरेसनको कुरा त बेग्लै हो तर पहिलेको अपेक्षा धेरै सुधार छ तर केही कमी कमजोरी हामी त्यो सल्टिएर अगाडि बढ्छौँ। सरकारले जो WHO को नियममा रहिकन हामीले बिस्तारै बिस्तारै निर्णय गर्नेछौँ र यो कुराको अगाडि जनसमुदायलाई सहजतापूर्वक लाने नै छौँ। भन्दा पहिला अहिले नै गाइडलाइन हामीले गरिसकेका छौँ कि अब 4 सरसफाइको हिसाबले 4 चोटि ड्युटी सिफ्ट हुन्छ। प्रत्येक ड्युटीवालाको जिम्मामा त्यो समयको लागि जवाबदेही हुने गरी त्यहाँ एउटा सिग्नेचर हिसाबले टोयलेटदेखि लिएर बाथरुम र अरू ठाउँसम्म पनि अब विदेशहरूमा जुन हुन्छ जतिजना मान्छे गयो एकदम सफाइको विमानस्थल के समग्र सुधार आ व्यवस्थापनक लेल मंत्रालय कार्य योजना बनाकर आगा बढ़त
जानकारी सेहो देलनि। नेपाल विद्यार्थी संघ अवध विद्यार्थी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पुतला दहन कयलक अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन से चूड़े से बालू पाथर सब निकासी करबाक निर्णय तथा मंत्रिपरिषद विस्तार के विरोध करैत उनका सबके काठमांडू के शंकर देव कैंपस आगा प्रधानमंत्री ओली के पुतला दहन केने अछि। पुतला सहित प्रदर्शन केने उनका सबके प्रहरी तीतर बीतर बनौने छलता किछु विद्यार्थी सबके प्रहरी नियंत्रण में अछि। मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद सरकार के विरोध करैत विद्यार्थी सब निरंतर विरोध प्रदर्शन करैत आबि रहल अछि। कर्णाली प्रदेश सभा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मंत्री अमर बहादुर थापा के बर्खास्त करब मांग करैत आइ सेहो प्रदेश सभा बैसार अवरुद्ध बनौलक अछि। बैसल बैसार के शुरू में एमाले प्रदेश संसदीय दलक नेता यामलाल कण्डेल अपने सब उठौने मांग में सरकार कोनो जवाब नहीं देने आ मंत्री थापा के विषय में सेहो कोनो निर्णय नहीं भेला सँ बैसार के काम कार्यवाही आगा बढ़े नहीं सकत बतौलनि। ओ थापा ऊपर नैतिक पतन जेहन गंभीर मुद्दा प्रमाणित भ चुकल बतपैत जेठ 30 गते धरि सदन में आबऽ नहीं देबाक प्रस्ताव अपने सब स्वीकार करने रहितो लिखित सम्मति सरकार करऽ नहीं चाहने आरोप लगौलनि। वो सरकार जेठ 24 गते सभामुख के पहल में बैसल सर्वदलीय बैसार में रखने प्रस्ताव एमाले स्वीकार करने रहितो ओहिसँ सरकार भागल उल्लेख कयलनि। तेना ओ सदन से बजट लेबाक कर्णाली सरकार के नियत नहीं देखल गेल टिप्पणी सेहो कयलनि। सब दोष एमाले के दिखाकर सरकार अध्यादेश मार्फत बजट लाबऽ खोजने उनकर आरोप रहल अछि। सरकार के संसदबाट ल्याउने हाम्रो त चाहना थियो नीति कार्यक्रम त्यहाँबाट ल्याउने तर सरकारको असली नियत जे भनेको थियो त्यो ठाउँबाट हिँडिरहेछ। अरू कसले के गर्नुहुन्छ हाम्रो मैले पनि संगत गरेँ सभामुख महोदय त्यस्तो अवसर गर्ने पाइयो मोर्चाका हिसाबले पनि संगत गर्ने अवसर पाइयो एउटै पार्टीमा रहेर पनि अभ्यास गर्ने पाइयो। अभ्यासका तिता मिठा अनुभवहरू छन् म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। यस्तो निरीह अवस्थाबाट हामीले कसरी कोरोनाका यी सङ्कटकाल अवस्थालाई सुव्यवस्थित गर्न सक्छौँ सभामुख महोदय? आफू खुसी होटेलमा आएकाहरूको वर्ष दिनको जागिरको शोधभर्ना गर्ने गरी अहिले पनि बजेट रकमान्तर गर्दै निकासा हुने असारै बजेटको हुन त हाम्रो अर्थमन्त्री यस्तो पाएछौँ हामीले त्यसको एउटा चर्चा गर्नु म सान्दर्भिक ठान्छु। हुन त सरकारसँग नजिक रहेकाहरूले त्यसलाई एमलाल कण्डेलको मुख्यमंत्री बनने दोषी करार व्यक्ति सभा में राखब स्थिति के अंत असुधार ने केने धैर बैसार चलने देबाक कहैत एमाले के सदस्य सब उठि कऽ विरोध जनौलक बाद आइ सेहो बैसार स्थगित भेल छल। एहिसँ पहिने सोम दिन आ मंगल दिन सेहो प्रदेश सभा के बैसार अवरुद्ध भेल छल। लुम्बिनी प्रदेश से राष्ट्रीय सभा सदस्य में निर्वाचित राष्ट्रीय सभा सदस्य दृग नारायण पांडे पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने छथि। आई सिंह दरबार में राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा पांडे के शपथ ग्रहण करौने छथि। चंद्र बहादुर खड़का के नेकपा माओवादी केंद्र कार्रवाई कयलाक बाद रिक्त पद में भेल उपनिर्वाचन में पांडे निर्वाचित भेल छलथि। शपथ के बाद राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हा पांडे के लोगो लगौने छलथि। पांडे विभिन्न आंदोलन से प्राप्त उपलब्धि के जनता महसूस करऽ जगह कार्यान्वयन करबाक काम करबाक बतौलनि। नेपालको संविधान शक्ति पूर्ण फादा रहँदै राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदको कामकाज प्रस्तुत कानुनको अधीनमा रही निरुपरा जनताको सोझोचिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह नराखी खराब भावना नली पदीय गोपनीयता कायम राखी ईमानदारीको साथ गर्नेछु। लुम्बिनी प्रदेश अंतर्गत जेठ 17 गते भेल निर्वाचन में पांडे एमाले के उम्मीदवार चंद्र बहादुर खड़का के पराजित करने छलथि। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध पड़ल मुद्दा में कारण देखाओ आदेश जारी करैत सर्वोच्च अदालत विपक्षी के अखाड़ 8 गते धरि लिखित जवाब पेश करऽ म्याद देलक अछि। विघटन विरुद्ध के मुद्दा में अखाड़ 9 गते से निरंतर सुनवाई हेबाक भेल अछि। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित के सांसद के रिट में प्रारंभिक सुनवाई के बाद प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के मुद्दा में अखाड़ 9 से निरंतर सुनवाई कयल जेबाक बतौलनि। सांसद सबके रिट में बुध दिन संवैधानिक इजलास में प्रारंभिक सुनवाई भेल अछि। किछ देर में लिखित आदेश आयत। संवैधानिक इजलास में प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा कहलनि लिखित आदेश लक जायब। न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ा 29 टा रीट एक दिस आ शेरबहादुर देउवा सहित के सांसद सबके रीट एक दिस राखि सुनवाई कयल जेबाक इजलास में
जानकारी कराउने अछि। रोहतहट से प्रहरी भारत से नेपाल दिस लाइव रहल स्रोत नहीं खुजल 30,76,000 रुपया सहित 2 गोटे के पकड़ाव कल। भिनसरे रोहतहट के रामपुर खाप स्थित नेपाल भारत सीमा में भारत से नेपाल आयल मोटरसाइकिल चेक जांच करवा क्रम में प्रहरी रकम सहित उनका सबके पकड़ाव केने अछि। रकम सहित भारत मोतिहारी घोड़ा सहन रहनिहार अंदाजी वर्ष 22 के बंटी कुमार कलवार आ ओहिठाम रहनिहार वर्ष 20 के सूरज कलवार के प्रहरी पकड़ाव केने जिला प्रहरी कार्यालय रोहतहट के प्रहरी उपरीक्षक सिद्धि विक्रम शाह जानकारी दिलैन। घटना बारे में थप अनुसंधान शुरू केने प्रहरी जनौने अछि। भारत में कोरोना वायरस के दोसर लहर से दैनिक संक्रमित की संख्या 1 लाख से कम होबा लागल अछि। सरकारी अधिकारी सब आइ देने जानकारी अनुसार भारत में पिछला 24 घंटा में 92,596 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित थपायल अछि। लंबा समय के बाद दैनिक संक्रमित की संख्या 1 लाख से कम भेल ई दोसर दिन रहल सेहो केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय जनौलक अछि। भारत में इससे पहले मंगल दिन सार्वजनिक कयल गेल विवरण में एक दिन में 86,498 गोटे संक्रमित भेल देखाओल गेल छल। एहि तरह ओहिसँ अगिलका दिन सोम दिन 1,06,36 गोटे संक्रमित भेल मंत्रालय के तथ्यांक में उल्लेख कयल गेल अछि। भारत में एखन धरि कोरोना वायरस से संक्रमित सबके कुल संख्या 2,90,79,069 पहुंचल अछि। मंत्रालय के अनुसार भारत में एखन सेहो संक्रमित अवस्था में रहला से संख्या 12,31,415 रहल अछि। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित भेल तो एखन संक्रमण मुक्त भेल सबके संख्या 2,75,04,126 जनौलक अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर कोरोना के कारण कुल 2,219 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एहि संगे भारत में कोरोना के कारण एखन धरि मृत्यु भेल सबके संख्या 3,52,528 पहुंचल अछि। टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे। हम प्रमुख की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। सुरक्षित रही। नमस्कार।